हेलो स्टूडेंट, तृतीय वर्ष की गृह विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक परिवार और उनकी आवासीय आवश्यकताओं के बारे में। सबसे पहले कि परिवार क्या होता है। इसका अर्थ आप अच्छे से जानते हैं कि परिवार क्या होता है। परिवार जो कि हमारे घर के सभी सदस्यों से बनकर मिलकर बनता है वह कहलाता है परिवार, जिसमें हम सुख दुख बांट सकते हैं, हम अपनी इच्छाओं को, रुचियों को, कौशल को उजागर कर सकते हैं, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं उनको ला सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से जो भी हम ये सारी जो क्रियाएं हम करते हैं उनको करने के लिए किनकी जरूरत होती है? सदस्यों की जरूरत होती है, लोगों की जरूरत होती है। तो ये घर के सदस्य, अगर घर में सदस्य ही नहीं होंगे तो उससे हम इस तरह की सारी क्रियाएं नहीं कर पाएंगे। तो घर में जितने भी सदस्य होते हैं उन सबसे जो हम ये सारी क्रियाएं शेयर कर सकते हैं वही क्या कहलाता है? हमारा परिवार कहलाता है। यानी कि हम निश्चित होके, चिंता मुक्त होके जो भी अपने सुख दुख की बातें कर सकते हैं, ये सारी क्रियाएं अच्छे से संपन्न कर सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। और आधुनिक परिवार क्या हुआ कि अभी जो हमारा परिवार है वह कहलाता है आधुनिक परिवार। यानी कि आधुनिक युग की हम सभी बातें, यानी कि जो अभी मॉडर्न जो परिवार हम कहते हैं जिसको कि वह कहलाता है आधुनिक परिवार। यानी कि जो पहले जो जमाना था, वर्तमान का जो समय था उसके अकॉर्डिंग आज भी कई सदस्य जैसे कि हमारे दादा दादी जो होते हैं वह पुरानी सोच को लेकर चलते हैं। तो उसके कारण परिवारों में कई बार क्या होती है, सदस्यों में अनबन हो जाती है। तो हमें आधुनिक युग के अनुसार भी हमें अपने विचारों को क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए, अपनी सोच को थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए आधुनिक युग के अनुसार। अब जो है वहां पे सदस्य फ्री रहना चाहते हैं, अपनी सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कई तरह के लक्ष्य पाने की उनमें इच्छा होती है। तो इस तरीके से उनको आजकल क्या चाहिए? आजादी चाहिए। तो हमें आधुनिक युग के अनुसार भी चलना जरूरी होता है। यानी कि हमें अपनी पुरानी सोच न रखकर उस सोच में परिवर्तन लाकर नई सोच को अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो परिवार है वह अच्छे से बढ़ सके, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो वह जो परिवार होता है जो कि अपनी पुरानी सोच के साथ नई सोच को भी अपनाता है वह कहलाता है आधुनिक परिवार कहलाता है, जो कि हर समय अपने सदस्यों के साथ उपस्थित रहता है और उनका सहयोग देकर उनके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता देता है, वह कहलाता है आधुनिक परिवार। अब आते हैं इसमें दो शब्द है कि घर और मकान। ठीक है, घर का क्या अर्थ होता है और मकान का क्या अर्थ होता है? ये दोनों शब्दों से आप अच्छी तरह वाकिफ है कि ये शब्द क्या है, घर क्या होता है और मकान क्या होता है। ये दोनों जो शब्द है वह दोनों क्या है, इनका जो अर्थ है वह दोनों ही क्या है? अलग अलग है। कहने को तो यह घर और मकान एक ही कहलाता है, लेकिन इनका जो अगर अर्थ हम समझे तो अर्थ दोनों के अलग अलग होते हैं। घर वह होता है जिसमें कि हमारा परिवार रहता है, परिवार से ही क्या बनता है? घर बनता है। लेकिन जो मकान है वह किससे बनता है? ईंट है, चूना है, पत्थर है, यानी कि इन सारी सामग्रियों से, निर्माण सामग्रियों से जो ढांचा तैयार होता है वह कहलाता है मकान कहलाता है, जिनमें कि अगर केवल एक सदस्य रह सकता है, लेकिन वह घर नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केवल मकान कहलाता है। ठीक है, लेकिन घर क्या कहलाता है? जो कि सदस्यों से लेकर जो परिवार बनता है, उस परिवार के जो रहने से जो घर बनता है वह क्या कहलाता है? घर कहलाता है। यानी कि परिवार जहाँ रहता है वह क्या कहलाएगा? घर कहलाएगा। लेकिन जो ढांचा है, इमारतों का जो ढांचा है वह क्या कहलाता है? केवल मकान कहलाता है, जिसमें केवल की एक मनुष्य ही रह सकता है, वह कहलाता है मकान। अब जो घर होता है, क्या कहा मैंने? यह परिवारों से बनता है और मकान जो है वह
इत्यादि से बनता है। अब जो घर होता है वह क्या होता है, सजीव होता है, यह सजीव वस्तु है। लेकिन यह क्या कहलाती है, निर्जीव वस्तु कहलाती है। ठीक है, यह सजीव किस लिए कहलाई, क्योंकि इसमें क्या रहते हैं, घर के सदस्य रहते हैं, यानी कि परिवार से घर तैयार होता है, इसलिए यह सजीव है। यानी कि हम किसी सजीव किसे कहते हैं, जिसमें सांस होती है, जिससे हम बातें कर सकते हैं, वह वापस हमें जिसके साथ हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, वह कहलाती है सजीव वस्तु। और निर्जीव वस्तु वह कहलाती है जिससे कि हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते, जिससे कि हम अपने मन की बात नहीं कर सकते, वह कहलाती है निर्जीव वस्तु। यानी कि सजीव, इसलिए घर को सजीव वस्तु कहा गया, क्योंकि इसमें परिवार रहते हैं, परिवार के सदस्य रहते हैं, जिससे कि हम बोल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनके साथ तर्क वितर्क कर सकते हैं, उन्हें अपने मन की बात कर सकते हैं, तो वह इसलिए ये सजीव वस्तु कहलाते हैं। लेकिन मकान से, यानी कि ईंट पत्थर दीवारों से क्या हम बातें करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो वह निर्जीव वस्तु कहलाती है। फिर जो ये घर है, ये जो घर है, मकान के अंदर क्या बनता है, घर, यानी कि घर से ही क्या बन सकता है, मकान बन सकता है, लेकिन मकान से कभी भी घर नहीं बनता है। ये ध्यान देने योग्य बात है। मकान जो है केवल क्या होती है, इमारतें होती है, ठीक है ना, जैसे कि रहने का स्थान है, आवासीय है, अस्पताल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, ये सारी जो चीजें वह क्या कहलाती है, मकान कहलाती है। लेकिन हम उनको घर नहीं कह सकते। घर किससे बनता है, मकान, घर से ही मकान बन सकता है, लेकिन मकान से घर नहीं बनते हैं। फिर आती है कि इनमें जो हम व्यक्ति जो भय चिंता मुक्त या दुख सुख बांट कर रह सकता है, लेकिन जो मकान जो होता है वह क्या होता है, केवल आश्रय स्थल होता है, यानी कि जिसपे रहने का स्थान ही बन सकता है। फिर आते हैं, घर बदलना आसान नहीं होता, यानी कि घर जो है उसको हम बार बार बदल नहीं सकते, लेकिन मकान को हम अपनी आवश्यकता या परिस्थितियों के अनुसार इनको बदला जा सकता है। आसान नहीं है, लेकिन जो मकान होता है उनको हम परिस्थितियों, हम अपनी परिस्थितियों और किसी भी तरह की आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं। जो घर है उसको हम बदल नहीं सकते, मतलब उसको बदलते हैं, लेकिन उसको आसानी से बदलना नहीं जा सकता। यानी कि घर बदलने के लिए, यानी कि घर को छोड़कर नया घर बनाने के लिए हमें बहुत ही सोचना विचारना पड़ता है, बहुत ही बड़ा कदम यह होता है। इसलिए घर को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन मकान को हम बदल सकते हैं किसी मजबूरी वजह से, कारण वजह से, किसी भी कोई हमारी ऐसी परिस्थितियां है, कोई आवश्यकता है जिसके कारण कि हम मकान को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसकी वजह से मकान बदले जा सकते हैं। अब जो घर होता है वह क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। घर जो है दो या अधिक व्यक्तियों से बनता है, लेकिन मकान केवल एक व्यक्ति से बनता है, ठीक है ना। यानी कि घर जो है वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनता है, लेकिन मकान केवल एक व्यक्ति से भी बन सकता है। फिर नेक्स्ट जो आता है, यानी हमारे पारिवारिक जीवन का जो वातावरण है, यानी कि जीवन में हमको किस तरीके से, परिवार में हमको किस तरीके से रहना है, उठना बैठना, जो भी हम क्रियाएं करती है उनके साथ किस तरीके से चलना है, तो ये सारी जो क्रियाएं है, यानी कि पारिवारिक जीवन का जो वातावरण है वह हमें किससे मिलता है, केवल घर से मिलता है। यानी कि घर से क्या मिलता है हमें, पारिवारिक जीवन का वातावरण मिलता है। और मकान जो है केवल ये क्या होता है, एकदम केवल यह है सुरक्षित स्थान, इसको कहा जा सकता है।
मकान केवल क्या है, सुरक्षित स्थान है, लेकिन जो घर है वह सुरक्षित होने के साथ साथ क्या है, पारिवारिक जीवन का वातावरण भी हमें देता है। लेकिन मकान से जीवन का पारिवारिक जीवन का वातावरण हमें नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें जब सदस्य ही नहीं होंगे तो हमें परिवार के जीवन का वातावरण यानी कि परिवार के बारे में कौन शिक्षित करेगा, ठीक है ना। लेकिन घर में क्या होते हैं, सदस्य होते हैं जिनसे कि हमें कई तरह की शिक्षा मिलती है। कहते हैं ना, जब छोटा बच्चा तो उसकी पहली पाठशाला कौन होती है, घर होता है उसका। यानी कि हमें जो संस्कार है, हमारे जो पहले जो संस्कार होते हैं वह हमें कहाँ से मिलते हैं, घर से मिलते हैं, घर के सदस्यों से लिए जाते हैं। तो जीवन का जो वातावरण है वह हमें घर से प्राप्त होता है, न कि मकान से। ये केवल एक रहने का सुरक्षित स्थान बन सकता है, जो कि हमें मौसम से, कई तरह की प्राकृतिक विपदाओं से बचाकर रखता है। तो ये था आपके घर और मकान का डिफरेंट, यानी कि घर और मकान में क्या अंतर है। फिर आते हैं परिवार के जो सदस्य होते हैं वह घर में रहते हैं, तो उनकी घर से रिलेटेड कई तरह की आवश्यकताएं होती है, यानी कि उनकी आवासीय आवश्यकताएं। आवासीय आवश्यकताएं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले क्या आती है, सुरक्षा। सेकंड, सुरक्षा के बाद स्थायित्व। स्थायित्व के बाद क्या आता है, अनुकूल वातावरण देना। अनुकूल वातावरण के बाद आती है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता के बाद क्या आता है, मनोरंजन। मनोरंजन के बाद सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा के बाद क्या आता है, अभिव्यक्ति, जो कि हमारे मन की जो अभिव्यक्ति होती है वह व्यक्त करना। अभिव्यक्ति के बाद विश्राम। विश्राम के बाद विश्राम के बाद सामाजिक गुण, और फिर उसके बाद संग्रह और सांस्कृतिक सुरक्षा। ये सारे जो 11 पॉइंट मैंने बताए, ये सारे 11 पॉइंट क्या है, हमारी आवासीय आवश्यकता, यानी कि जो हम घर में रहते हैं उस घर से जुड़े रहने के लिए ये सारे जो आवश्यकता होती है वह हमें पड़ती है हमारे जीवन में, यानी कि पारिवारिक जीवन में जीने के लिए इन सारी चीजों की आवश्यकता हमें पड़ती है, जिसके कारण ही हम घर में रह सकते हैं और घर की हमें जरूरत महसूस होती है इन सारी चीजों के कारण। जिसमें सबसे पहले क्या आता है, सुरक्षा, यानी कि मौसम से, जानवरों से, चोरों से, प्राकृतिक जो प्रकोप होते हैं, विपदाएं होती है, उनसे सबसे कौन बचाता है, घर बचाता है। फिर आता है स्थायित्व। स्थायित्व का अर्थ है व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह भटकने से रोकना, वह कहलाता है स्थायित्व। तो ये जो है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना, यानी कि आपस में स्नेह और प्यार से बंधे रहने की जो क्षमता है वह कौन देता है, घर के द्वारा ही हमें दी जाती है और उसकी आवश्यकता सबसे अत्यधिक होती है। अनुकूल वातावरण देना नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें कि घर में ही व्यक्ति परिवार से स्नेह, प्रेम, दया, त्याग, विश्वास जैसे जो अनुशासन होते हैं युक्त जो वातावरण होता है वह हमें किससे प्राप्त होता है, घर से प्राप्त होता है। फिर आती है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता यानी कि जो भी हम घर के कार्य करते हैं, जैसे कि भोजन बनाना है, नहाना धोना, झाड़ू निकालना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना,
मनोरंजन, ये सारी जो हम क्रियाएं करती है वह किसमें होता है, घर के द्वारा ही होता है। घर में अगर सदस्य ही नहीं होंगे तो हम ये सारी क्रियाएं नहीं कर पाएंगे, जिससे कि हमारा शरीर क्रियाशील नहीं रह पाएगा, हम आलसी बन जाएंगे। तो ये हमारे शरीर को क्रियाशील बनाए रखना, क्रियाशीलता देना किसके द्वारा होता है, घर के द्वारा भी होता है। फिर आता है मनोरंजन। मनोरंजन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति घर में ही अपने परिवार के साथ क्या करता है, हंसी मजाक करता है, ठीक है। कई तरह की मनोरंजन के, टीवी देखना है, खेलना कूदना, ये सारे जो कार्य है वह सदस्य उसके साथ करता है, जिससे कि वह स्वस्थ शरीर रहता है उनका, जो जिससे कि ये सारे जो मनोरंजन के कार्य वह कहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं, घर में ही हमें प्राप्त होते हैं। फिर आती है सामाजिक प्रतिष्ठा, यानी कि स्वयं का घर होने से समाज में भी हमारी मान मर्यादा बनी रहती है। यानी कि हम अगर किराए के मकान में रहते हैं तो किराए के मकान में क्या होता है, हम चेंज करते रहते हैं, बार बार इस जगह बदलने से क्या होता है, समाज के लोग हमें पहचान नहीं पाते, उनसे हम जुड़ नहीं पाते। लेकिन स्थायी रूप से हम अगर बने रहते हैं, घर से जुड़े रहते हैं, तो हमारा समाज में भी लोग हमें पहचानते हैं, उनमें उठना बैठना होता है, समाज से जुड़े रहते हैं, जिस कारण उनमें मान प्रतिष्ठा हमारी बनी रहती है। तो ये जो मान प्रतिष्ठा है सामाजिक, वह हमें घर से ही प्राप्त होती है। फिर आती है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति यानी कि लोगों की रुचि है, व्यक्ति का पता लगना, यह किससे चलता है, घर से चलता है। यानी कि हमारा घर अच्छा होगा, सुंदर होगा, ठीक है, हम समाज से जुड़े हुए रहेंगे, तो उससे लोग हमें आंतरिक रूप से यानी कि हमारे अंदर के भावों को भी पहचानते हैं, हमारी किसमें अत्यधिक रुचि है, हम किस तरीके के लोग हैं, हम अच्छे हैं बुरे हैं, हमारे हाव भाव सब पहचानते हैं, जिससे कि इन सारी चीजों से हमारे घर से हमारे अभिव्यक्ति का पता चलता है। फिर आता है विश्राम। विश्राम यानी कि आराम करना। घर में ही हम क्या करते हैं, आराम करते हैं। हम दिन भर बाहर से थके हुए आते हैं, तो घर जाकर हम क्या करते हैं, आराम। कई जगह हम घूमने भी जाते हैं, कई दिनों तक घूम के अगर हम आते हैं घर पे, तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है। यानी कि घर आकर हम अपनी सारी जो थकावट है वह क्या करते हैं, हटाने का कार्य कौन करता है, घर करता है। यानी काम से थके व्यक्ति को घर आकर ही विश्राम करना पड़ता है, जहाँ वह सुख और शांति का अनुभव करता है। फिर आता है सामाजिक गुणों का विकास। यानी कि सामाजिक गुण जिसमें कि क्या क्या आते हैं, प्रेम, दया, त्याग, करुणा, सौंदर्य, सहयोग करना, विनम्रता, ये सारे क्या आते हैं, सामाजिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हमारे जितने भी ये सारे जो सामाजिक गुण होते हैं वह किसमें निहित होते हैं, घर में। यानी कि घर से ही बालक को ये सारी चीजें सीखने को मिलती है। जब घर से बालक जुड़ा हुआ रहता है तो हमें ये सारी चीजें यानी कि सामाजिक गुणों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। फिर आता है संग्रह। संग्रह जीवन रक्षक के जितनी जीवन रक्षक की चीजें आरामदायक है, विलासितापूर्ण वस्तुएं है, जैसे कि अनाज, दालें, बर्तन है, टीवी, साज सज्जे, कई तरीके के उपकरण है। यानी कि जो जिससे हमें आराम महसूस होता है वह सारी वस्तुओं का संग्रह कहाँ पे किया जाता है, घर में ही किया जाता है। ठीक है ना, घर में सदस्य होते हैं इसलिए उनकी आवश्यकता के अनुसार इन सारी चीजों को संग्रहित किया जाता है। फिर लास्ट आता है सांस्कृतिक सुरक्षा, यानी कि संस्कारों की सुरक्षा करना। घर में ही संस्कार पनपते हैं, वह कई वर्षों तक भी उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, चाहे हम देश छोड़कर विदेशों में जाकर बस जाए या कई दूसरी जगह भी चले जाए, लेकिन हमारे संस्कार क्या होते हैं वह हमारे साथ चलते रहते हैं। अगर नया जाके हमने घर बसाया है तो वहां पर भी हमारे संस्कार हमारे साथ जाते हैं और हम वहां पर भी संस्कारिक वातावरण तैयार कर देते हैं। तो इस तरीके से जो संस्कृति का जो सुरक्षा है वह भी किससे प्राप्त होता है, हमें घर से ही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये जो सारे जो पॉइंट्स है वह हमें ये जो सारी हमारी जो आवश्यकताएं होती है यानी कि पारिवारिक जीवन के लिए इन सारे बिंदुओं का होना जरूरी है। ये सारी आवश्यकताएं हमें कहाँ से प्राप्त होती है, घर से प्राप्त होती है। यदि हम घर से नहीं जुड़े रहेंगे, हम घर में नहीं रहेंगे, तो हम इन सारी बिंदुओं से क्या हो जाएंगे, इन सारी वस्तुओं से हम वंचित रह जाएंगे, जिससे हम केवल क्या बन के रह जाएंगे, एक मकान के स्वरूप बनकर रह जाएगा हमारा शरीर, यानी कि एकदम निर्जीव, किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान नहीं होना, वह कहलाता है मकान। ठीक है ना, तो मकान के स्वरूप हम बनकर रह जाएंगे जब तक ये सारे गुण हमारे अंदर निहित नहीं होंगे। अगर ये सारे गुण निहित होंगे तो ही हम
घर के रहने के लायक बन पाते हैं, यानी कि हमारा घर बना रहता है। तो घर के जो भी सदस्य होते हैं उनसे हमें जुड़े रहना चाहिए। हमें जॉइंट फैमिली में यानी कि संयुक्त परिवार में रहना चाहिए। संयुक्त परिवार में घर से जुड़े हुए रहने से ही हमें इन सारे गुणों का हमारे अंदर विकास हो पाता है और उसी से हम घर की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। यानी कि कुल मिला के ये होके जो भी हम घर की व्यवस्था करते हैं उसके लिए इन सारे गुणों का होना निहित बहुत ही जरूरी है हमारे अंदर। तो आज हमने आधुनिक परिवार के बारे में पढ़ा कि आधुनिक परिवार क्या होता है, घर और मकान में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है इसके अंदर, और घर से आधुनिक जो परिवार हम बनाते हैं उनकी अपनी अपनी क्या आवश्यकताएं होती है और उन आवश्यकताएं बस परिवार से किस तरीके से जुड़ी होती है। यह सब मैंने आपको आज बताया। ये जो आधुनिक परिवार होता है वह क्या होती है, एक तरीके से भौतिक आवश्यकता होती है जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जो प्राचीन समय में जब मकान बनाते थे तब एक व्यक्ति समस्या भी, लेकिन आधुनिक जो युग में सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। ये जो समस्या है वह एक तरीके से राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। इसलिए आज मानव न केवल सुरक्षा की भावना से बल्कि परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास हो सके उसके लिए मकान बनाना चाहता है। इसलिए हम ये आसानी से कह सकते हैं कि जो घर जो होता है वह निवास स्थान है जो कि हमें सुरक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य, शांति प्रिय वातावरण देता है, जिसमें पारिवारिक जीवन का वातावरण पाया जाता है और उसी को हम घर कहते हैं। और उसकी प्रत्येक व्यक्ति को क्या होती है, अपने जीवन में आवश्यकता होती है। इसलिए हमें आधुनिक परिवार बनाना चाहिए और परिवार से ही जुड़कर रहना चाहिए। कभी भी परिवार से अलग जाकर अपना नया परिवार नहीं बसाना चाहिए। तो ये था आज आधुनिक परिवार और उसकी आवासीय आवश्यकताओं के बारे में। अगला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।